Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the name of Allah, beneficent, merciful and most mighty. Welcome to Peshawar Model School Voice 3 online robotic class for class 4. Our students, I hope all of you will be fine and safe at home. As you know about robotics, as you studied in class 3 that how can robot helps in our daily life. So this today's lecture is all about introduction of robotics. Today's lecture we will discuss about definition of robots and what is STEAM education. Number 3, introduction to robotics. Number 4, common robots that you can find around you. Number 5, virtual reality and haptic. And number 6, 10 fun robotics projects and how robot help us. So we will start our lecture by defining that how robot works and what is the introduction of robot. Students, all of you, as you know that different robots which work together and it make our work easier. But what is robot? बेटा robot is actually a Greek word. जैसे आपको पता है बेटा कि ग्रीक इज़ अ लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, Persian, Chinese. So these are different languages. So robot is actually a word, a Greek word. It mean कि ये Greek word से derive हुआ है, which means worker. आपको पता है कि वर्कर किसे कहते हैं? वर्कर्स जो होते हैं जो कि हमारे काम को ईजी करते हैं. तो रोबोट जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वर्कर. वर्कर हेल्प अस टू मेक आवर वर्क ईजी. एज यू नो डैट डिफरेंट वर्कर्स होते हैं लाइक कोई भी मशीन हो गई जो कि हमारे वर्क को इजी बना रही है. आजकल आपको तो पता होगा जिस तरीके से हमारे घर में सीविंग मशीन्स यूज़ हो रही हैं, इसी तरीके से वॉशिंग मशीन यूज़ हो रही हैं, ब्लेंडर्स यूज़ हो रहे हैं. सो दीज आर मशीन्स मेक आवर वर्क्स ईजी. Actually, robots are electromechanical machines which provide comfort to human being. बेटा यहाँ पे इन्होंने कहा कि robots are electromechanical machines. Electromechanical machines means कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली machines हैं जो कि हमारे किसी भी human person को comfort provide करती है. Comfort means कि वो हमारी ज़िंदगी को आराम देती हैं. अगर हम एक काम जो है, एक human person जो है वो काम अगर बहुत टाइम लगा कर करता है तो एक रोबोट जो है वो हमारे काम को ईजी कर देती है और वो हमारा वही काम जो है वो सेकंड्स में कर देती है. देन इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स. सो आपको जैसे मैंने बताया कि रोबोट्स होते हैं जो कि हमारे काम को इजी बनाते हैं. अब इसी तरीके से अब हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? रोबोटिक्स है. रोबोटिक्स एक्चुअली क्या है? रोबोटिक्स इज़ एक्चुअली अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडीज़ अबाउट रोबोट. रोबोटिक्स जो है ये एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रोबोट्स के बारे में स्टडी करते हैं. रोबोटिक के बारे में आपको पढ़ने से पहले आप जो है स्टीम के बारे में समझना होगा. सो व्हाट इज़ स्टीम? स्टीम एक्चुअली जिस तरीके से हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं ना जिनकी एब्रीविएशन होती हैं, लाइक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ. जैसे आप कहते हैं कि PMS, तो PMS की एब्रीविएशन क्या? पेशावर मॉडल स्कूल. सो स्टीम की क्या एब्रीविएशन है? स्टीम स्टैंड्स फॉर, S स्टैंड्स फॉर साइंस, स्ट्रक्चर, वर्किंग. साइंस मीन्स कि साइंस जो है वो किस तरीके से हमारे काम को जो है वो ईजी बना रही है. जैसे एक्सपेरिमेंटल वेज, कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल वेज यूज़ होते हैं जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना लेते हैं. नंबर 2 हमारे पास T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी. ज़ाहिर बात है इनोवेशंस होती हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती हैं जो कि हमारे काम को बहुत ज़्यादा आसान बना देती हैं. जैसे कोई न्यू इनोवेशन हुई तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे काम को इजी बना देती है. नंबर 3 इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग भी ज़ाहिर बात है इंजीनियर्स तो होते हैं ना जो कि डिज़ाइंस करते हैं रोबोट्स को. कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए. लाइक अगर आप के टेक्नोलॉजी भी आपके पास है, आपके पास उसका स्ट्रक्चर भी आ गया, लेकिन ज़ाहिर बात है उसको डिज़ाइन करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो होना ज़रूरी है ना. तो ये जो इंजीनियर्स होते हैं ये वो पर्सनस होते हैं जो कि डिज़ाइन बनाते हैं रोबोट का. देन आर्ट, स्केचिंग या डेकोरेटिव
मटेरियल्स। अब आर्ट जो है, अब हमारे पास साइंस भी हो गया, टेक्नोलॉजी भी हो गई, इंजीनियर भी आपके पास आ गए। अब आर्ट जो है वो स्केच बनाते हैं उस मटेरियल का, ठीक है, किस तरीके से उस चीज़ को आप लोगों ने डेकोरेट करना है। मतलब एक ज़ाहिर बात है, कोई ना कोई स्केच आना चाहिए ना, कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है, कोई भी चीज़ बनाई जाती है, तो सबसे पहले आपके पास उसका स्केच आना चाहिए। तो रिपोर्ट बनाने के लिए भी आपके पास एक स्केच आना चाहिए। तो आर्ट्स में जो है वो उस रिपोर्ट का स्केच बना दिया जाता है, फिर उस पर फर्दर जो है वो काम होता है। एंड नंबर 5, एम स्टैंड्स फॉर मैथमेटिक्स, एंड मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो साइंस भी हो गई आपके पास, टेक्नोलॉजी भी आ गई, इंजीनियर ने डिज़ाइन भी कर दिया रिपोर्ट को, स्केच भी बन के आ गया। अब मैथमेटिक्स का इसमें क्या काम है? मैथमेटिक्स जो है एक्चुअली डिफरेंट किस्म के फार्मूलाज यूज़ करते हैं मैथमेटिशियंस, जो कि हमारे जो रिपोर्ट्स हैं उस पर अप्लाई होते हैं। रोबोटिक्स। अब हम अपने आते हैं सब्जेक्ट की तरफ कि रोबोटिक्स क्या है। स्टीम की आपको समझ आया कि स्टीम जो है एक्चुअली रोबोटिक्स जो है ये स्टीम के अम्ब्रेला के अंडर आता है, कि सबसे पहले आपके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। द ब्रांच ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। अब रोबोटिक्स हमारे पास ये ऐसी टेक्नोलॉजी की ब्रांच है जो कि किसी भी रोबोट्स के डिज़ाइन में, उसकी कंस्ट्रक्शन में, उसके ऑपरेशन में, एप्लीकेशन ऑफ रिपोर्ट्स में हेल्प करती है। तो देखें यहाँ पे डिज़ाइन जो है ये आपके पास उसका स्केच आ गया, कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करना है, वो ऑपरेट किस तरीके से होगा, उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होंगी, ये सारा स्टीम के अंडर में आता है। इस वजह से पहले आपको मैंने स्टीम के बारे में समझा दिया कि आपके पास स्टीम एजुकेशन क्या होती है, और फिर हमारे पास रोबोटिक्स। नेक्स्ट इज़ बेटा रोबोटिक्स डील विद। अब रोबोटिक्स जो है ये हमारे पास एक सब्जेक्ट तो है, ठीक है, लेकिन ये किस के साथ जो है वो डील करता है। रोबोटिक्स डील स्टडी ऑफ रोबोट्स। अब हमें सबसे पहले जो है, अगर आपको रोबोटिक्स पढ़ाया जाता है, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो आपको सबसे पहले रोबोट्स के बारे में स्टडी करना होगा कि रोबोट्स जो होते हैं वो होते क्या हैं। नंबर सेकेंड, आपको इसके बारे में स्टडी करना होगा कि आप जो हैं मेकिंग ऑफ रिपोर्ट्स, आपने रिपोर्ट्स के बारे में तो स्टडी कर ले, लेकिन अब रिपोर्ट्स को हम किस तरीके से बनाएंगे, कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी जिसके थ्रू आप लोग एक रिपोर्ट बना सकेंगे। देन आपने जो है स्टडी भी कर लिया रिपोर्ट को, आपने रिपोर्ट को बना भी लिया। नाउ हाउ इट कैन वर्क, ये किस तरीके से काम करेगा, फिर आप इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है वो किस तरीके से काम करेगा। तो मेन जो है रोबोटिक्स में सबसे पहले आपने उसको स्टडी किया, देन आपने उसको बना लिया, देन आप उसकी वर्किंग पे आ जाते हैं कि किस तरीके से जो है वो रोबोट जो है वो काम करता है। कॉमन रिपोर्ट्स डेट यू कैन फाइंड अराउंड यू। जो कॉमन रिपोर्ट्स हैं जो कि आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आपके माइंड में एकदम से एक स्केच आ जाता है, जैसे ही रिपोर्ट का नाम लिया जाता है आपके माइंड में एक ये जो आपको पिक्चर शो हो रही है बेटा, बिल्कुल ऐसा स्केच आ जाता है कि रिपोर्ट जो है हमारे पास इस किस्म का होना चाहिए या इस किस्म का होता है रिपोर्ट। तो रोलिंग रिपोर्ट्स होते हैं। रोलिंग रिपोर्ट्स एक्चुअली बेटा जिस तरीके से कोई भी चीज़ रोल होती है ना, रोल होके मतलब काम करती है, इसी तरीके से ये वाले रिपोर्ट्स भी जो होते हैं वो रोलिंग रिपोर्ट्स होते हैं। इनके नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं और ये काम करते हैं। सेकंड, वॉकिंग रिपोर्ट जो होते हैं, जिस तरीके से आपने डिफरेंट इंसेक्ट्स देखे होंगे वो जिस चल रहे होते हैं, मतलब अपने जो स्टेप्स होते हैं वो वन बाय वन अपने स्टेप्स ले रहे होते हैं, इसी तरीके से ये रिपोर्ट्स भी बनाए जाते हैं जो वन बाय वन स्टेप्स लेते हैं और फिर जो है ये चलते हैं। नंबर थर्ड आपके पास आ जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन जो है, स्केलेटन बेटा आपको पता है स्केलेटन जो है वो एक ह्यूमन स्केलेटन भी होता है। तो ये एक्सोस्केलेटन रोबोट्स जो होते हैं ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। आयरन मैन्स वगैरह भी जो है इसको यूज़ करते हैं। इसकी जैकेट्स भी पहनी जाती हैं, जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स होती हैं जो हमारी जो है आर्मी यूज़ करती हैं, हमारे पुलिस मैन यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। और इसके अलावा जो है इसमें डिफरेंट किस्म के फीचर्स होते हैं जो कि रोबोट का काम करते हैं।
देन आपके पास ड्रोन रिपोर्ट होते हैं। ड्रोन रिपोर्ट आप लोगों ने बेटा देखे होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं। ये रिपोर्ट जो होते हैं ये वीडियो कैप्चर करने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है कहीं का डेटा जो होता है वो कॉपी करना हो तो एक पर्सन जो है जो ख़ुद वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, तो वो ये ड्रोन रिपोर्ट के ज़रिए अपना डेटा जो है वो कैप्चर करता है। जितना भी डेटा होता है वो ड्रोन रिपोर्ट के ज़रिए कैप्चर किया जाता है। फिर आपके पास स्टेशनरी रिपोर्ट्स होते हैं। स्टेशनरी रिपोर्ट्स जो होते हैं बेटा, दीज आर दोज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जो कि अपनी जगह पे एक स्टैटिक कंडीशन में पड़े रहते हैं, लेकिन ये काम जो है वो रिपोर्ट का कर रहे होते हैं। ये अपनी जगह पे एक स्टैटिक कंडीशन में पड़े रहते हैं और ये हमारा सारा डेटा जो है वो कॉपी करते हैं। देन आपके पास ह्यूमनॉइड रिपोर्ट्स, ये जो है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होते हैं, जैसे कि एक आम पर्सन होता है उसकी तरह के होते हैं, और ये जो है टीचिंग में हेल्प करते हैं, ये टीच करते हैं। इसके अलावा फिर आगे हम लोग एप्लीकेशंस में भी इसको पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हमारे जो है वो काम करते हैं। इनको बिल्कुल इंसानों की तरह बनाया जाता है। लाइक देखिए इनकी फिंगर्स हैं, इनके फेस प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है, और इसके अलावा इनके लेग्स हैं, और ये जो है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम करते हैं। बट जो है इसके अंदर पूरी जो है अंदर एप्लीकेशन जो होती है उसकी रोबोटिक्स की होती है, वर्चुअल रियलिटी एंड हैप्टिक। अब आप देख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के एक चीज़ जो है जो कि आपको आपसे बहुत फार है, आपसे बहुत दूर है, तो आप किस तरीके से उस डेटा को जो है कैप्चर कर लेते हैं, आप किस तरीके से डेटा को कैप्चर करते हैं। नंबर वन आपके पास आ जाता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल स्पेस में कोई भी चीज़ होती है, अगर वहाँ से हम लोगों ने डेटा, तो इसमें डिफरेंट किस्म के कैमराज जो होते हैं वो लगे हुए होते हैं, जो कि हम जैसे ही अपनी आइज़ के करीब उस कैमरास को लेके आते हैं तो वो आपको बिल्कुल ऐसे नियर फील होता है कि जैसे वो आपके बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो आपसे बहुत फार अवे होती है। सेकंड है आपके पास जो है ये जो डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं एक्सरेज मशीन्स में, तो ये भी जो है वो डॉक्टर भी जो हैं वो फुल का फुल बॉडी के पार्ट्स को जो है वो प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं थ्रू रोबोटिक्स मशीन। एक्सरेज में भी आप देख सकते हैं कि उसमें भी जो है जो रोबोट जो हैं वो हमारे इंटरनल जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसको स्टडी कर लेते हैं, लेकिन इंसान जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन मशीन्स के थ्रू जो है वो बहुत अर्लियर काम हो जाता है। इसी तरीके से जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो स्केचेस बनाए जाते हैं, तो वो उसमें भी ये डिफरेंट किस्म के रोबोट्स लगाए जाते हैं, और जो एक पर्सन जो वो अपने पास एक स्केच बना लेता है, तो रोबोट्स के थ्रू जो है वो इतनी सारी बिल्डिंग्स को एट अ टाइम अपने पास जब स्केच बनाता है कि वो जो हमारे पास फ्यूचर में किस तरीके से यूज़ होगी। 10 फन रोबोटिक्स प्रोजेक्ट्स, ये एक शॉर्ट सी वीडियो है जो कि आपको बताएगी कि किस किस्म के जो हैं वो रिपोर्ट्स जो हैं वो आपके पास यूज़ होते हैं, और कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की। बेटा दिस इज़ आर्ट रिपोर्ट। ये बम्पर बॉट है, ठीक है। ये जैसे किसी चीज़ को बम्प करता है तो एकदम से जो है ये अपना रिवर्स एक्शन ले लेता है। जंक बॉट है। डांसिंग रिबोट, देन लाइन फॉलोइंग रिबोट। बेटा देखें किस तरीके से हम की लाइन जो है वो फॉलो कर रहा है। देन आपके पास ब्रिस्टल बॉट है, ये जो है ब्रिसल करके जाता है। मोशन एक्टिवेटेड रिपोर्ट है, जैसे ही देखें इसको मोशन मिलेगी ये जो है ये मूव करना जो है वो स्टार्ट कर देगा। लाइट ट्रैकिंग, ये जैसे इस पे लाइट पड़ेगी ना, ये लाइट को ट्रैक करते करते जो है वो आगे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। ब्रश बोर्ड, ये भी जो है डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ये देखें लाइट को फॉलो करता है कि किस किस्म की लाइट जो है वो फॉलो आपके पास हो रही है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, हाउ दे हेल्प अस। अब रिपोर्ट जो है वो कैसे जो है वो हेल्प करते हैं। इन ऑफिस रिपोर्ट जो है हमारी ऑफिस में हेल्प करते हैं। ये डिफरेंट किस्म की मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट की जाती है। अब यहाँ पे जो ये ह्यूमनॉइड रिपोर्ट यूज़ हो रहा है, देखिए दिस इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन, और ये जो है डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। ये टॉपिक जो होता है उसके बारे में जो है हमें डिटेल प्रोवाइड करता है। सेकंड आपके पास आ जाता है रिपोर्ट जो है हमारे पास रेस्टोरेंट्स में भी बेटा यूज़ होते हैं। अब देखेंगे दो किस्म के रिपोर्ट्स यहाँ पे होगा। एक जो है आपके पास यहाँ पे ये चीज़ जो भी
मेन्यू है ये सर्व कर रहा है, ठीक है ना। ये जो है डिफरेंट इन्होंने रिपोर्ट्स लगाए हुए होते हैं और ये ऑर्डर के बाद जो है ये रिपोर्ट्स जो हैं ये जाके जिस पर्सन को जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है ये उसको प्रोवाइड करते हैं। मेडिकल फील्ड में रिपोर्ट्स यूज़ हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है। ये अब यहाँ पे हमारे पास स्टेशनरी रिपोर्ट्स हैं बेटा, जो कि स्टैटिक कंडीशन में वहाँ पे पड़े हुए हैं, लेकिन इनको एक ह्यूमन पर्सन जो है वो अपनी जगह पे बैठे हुए इन रिपोर्ट्स को यूज़ कर रहा है। एक्सरेज वगैरह में यूज़ होते हैं ये रिपोर्ट्स। ओके बेटा, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन योर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।